आलिया ने दिया रोहन को डिवोर्स, रचाई युग से शादी। आदि समझकर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आदि और युग और आलिया की शादी में यहाँ पर रोहन आ जाता है और रोहन कहता है कि आलिया, मैं तेरा पति हूँ, तू मुझे छोड़कर कैसे शादी कर सकती हो। आलिया कहती है कि तुमसे मेरी शादी हुई थी पर अभी मेरा पति जिंदा है। रोहन कहता है कि वो आदि नहीं है बल्कि युग है, फिर भी तुम जानबूझकर ये शादी क्यों कर रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हारा दोनों का डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पर रोहन कहता है कि नहीं, हम ये शादी लीगल नहीं है क्योंकि मैं उसका पति हूँ। रमन कहता है कि तुम दोनों का डिवोर्स पेपर मेरे पास है और तुमने इस पेपर पर साइन किए है। रोहन कहता है कि मैंने कोई साइन नहीं की है और आलिया मेरी बीवी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आलिया की दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। आलिया कहती है कि प्लीज़ रोहन यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे पति वापस आ चुके हैं आदि, तो मैं उनके ही साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बंधन में मैं नहीं रहना चाहती। रोहन काफ़ी रिक्वेस्ट करता है आलिया से, कहता है कि नहीं आलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सच्ची मोहब्बत की है मैंने, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आलिया कहती है कि नहीं रोहन, अब मेरा पति आ चुका है तो मैं उसके साथ फिर से शादी करूँगी और हाँ, हमारी शादी लीगल थी। अब मेरे पहले पति के होते हुए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर रमन कहता है कि देखो, तुम आलिया की भलाई चाहते हो, उसकी खुशी चाहते हो, तो रोहन तुम यहाँ से जाना होगा और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। देखो ये पेपर तुमने साइन की है। रोहन कहता है कि मैंने इस पेपर पर कभी साइन नहीं किए हैं, तो मैं इस तलाक को मैं मंजूरी नहीं दूंगा और ना ही हमारा डिवोर्स हुआ है। रमन कहता है कि तुम जाते हो या मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालूँ। यहाँ पर जो करण होता है, करण रोहन से कहता है कि चलो भाई यहाँ से, हमारी कोई ज़रूरत नहीं। तुम देख नहीं रहे हो कि आलिया तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब उसका पहला पति आ चुका है तो उसके पहले पति के साथ वो रहना चाहती है। हाँ, तो अब तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वो तुम्हें अपना पति स्वीकार करेगी। पर रोहन कहता है कि नहीं, आलिया मेरी बीवी है। रोहन काफ़ी रिक्वेस्ट करता है रमन से भी और आलिया से भी, कहता है कि आलिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, पर तुम ये जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। ये युग है, ना ही आदि है। तभी यहाँ पर पूरा परिवार, आधा परिवार तो इस शादी के खिलाफ है और आधा परिवार चाहता है कि ये शादी हो जाए। यहाँ पर रमन कहता है कि रोहन, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ पर हंगामा नहीं कर सकते और शादी यहाँ पर तो होके ही रहेगी आदि और आलिया की। और यहाँ पर रमन पे जो डिवोर्स के पेपर होते हैं आलिया और रोहन के, वो उसे दिखाता है और कहता है कि देखो, इस पेपर पे तुमने भी साइन किए हैं और आलिया ने भी साइन किए, फिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। तुम दोनों का अब डिवोर्स हो चुका है, लीगली तुम अब पति पत्नी नहीं हो। यहाँ पर रोहन कहता है कि यह साइन मैंने नहीं किए हैं और आप कैसे कह रहे हो कि मैंने साइन किए हैं, मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया है। रमन कहता है कि मुझे मजबूर यहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। मैं पुलिस बुलाऊँ या तुम यहाँ से खुद ही जा रहे हो। करण कहता है कि भाई, हमें यहाँ से चलना होगा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई हंगामा हो। यहाँ पर करण यही चाहता है कि जो रोहन और आलिया एक हो जाए, वो तो उन्हें दूर करने के लिए ही सोच रहा है। पर बहुत बड़ी मुसीबत अब भला परिवार पर आने वाली है। जो मुस्कान है, मुस्कान ने रचाई है ऐसी चाल इशिता से बदला लेने के लिए, ताकि वो पूरे परिवार को मारना चाहती है। आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर आलिया कहती है कि जाओ रोहन, तुम यहाँ से, मेरे पति के होते हुए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब हमारा डिवोर्स हो चुका है और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं आदि के साथ रहना चाहती हूँ, आदि मेरा पति है। पर यहाँ पर आदि जो युग है वो आदि बनकर आया है, वो खुद को कहता है कि मैं आदि हूँ। यहाँ पर रोहन और करण दोनों घर पर आ जाते हैं। रोहन कहता है कि मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया और आलिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। करण कहता है कि देखा नहीं तुमने, उसने कितनी बेइज्जती की तुम्हारी। भाई, वहाँ पर वो तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारे साथ खड़ी होती। अब उसका पति वापस आ चुका है, अब उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब भूल जाओ उस लड़की को और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। रोहन कहता है कि ऐसे कैसे आगे बढ़ जाऊँ, मैं आलिया से सच्चा प्यार करता था और करता हूँ और करता रहूँगा, वो मेरी पत्नी है। तभी इशिता यहाँ पर, जहाँ पर इशिता होती है घर से बाहर, वहाँ पर मुस्कान का फ़ोन आता है और मुस्कान कहती है कि इशिता, तुम्हें ये लगा ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी और तुम्हारे मैंने जो किया है तुम सोच भी नहीं सकती, मुझे सब कुछ पता है।
तुम्हारे पूरे परिवार को अब मैं मौत के हवाले मतलब भेजना चाहती हूँ, मौत सुलाना चाहती हूँ। और मैंने ऐसी प्लानिंग की है जो तुम्हारा परिवार पूरा एकदम में ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इशिता कहती है कि ऐसा तुमने क्या किया है। मुस्कान कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर में फंक्शन है। इशिता कहती है कि तुम्हें किसने बताया। मुस्कान कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। अब देखो, तुम्हारे पूरे परिवार को कोई नहीं बचा सकता और मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम भी नहीं अपने परिवार को बचा पाओगी। यहाँ पर इशिता कहती है कि देखो, तुम्हारे भाई ने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे परिवार से दूर रहोगी और कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मुस्कान कहती है कि मेरे भाई ने किया था पर मैंने नहीं किया था। जो तुमने मुझे थप्पड़ मारी थी ना, उसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। जो पंडित जी है ना, पंडित जी की सामग्री मैंने अदला बदली कर दी है और जो मैंने सामग्री पंडित जी के बैग में रखी थी उसमें एक जहरीला गैस है। जब वो हवन जलाएगा और ये सामग्री उसमें डालेगा तो पूरे परिवार उस गैस के धुएं से अपना दम तोड़ देगी। तब तक तू जाएगी नहीं बचाने के लिए, तब तक तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इशिता यहाँ पर कुछ काम के लिए बाहर आई होती है। इशिता कहती है कि मुस्कान, तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो मुझसे लेती, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। मेरे परिवार को क्यों बीच में घिसट रही हो और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मतलब मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए तुमने ऐसी चाल चली है। जहाँ पर इशिता कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तो मेरे परिवार को जैसे तैसे बचा लूँगी पर इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मुस्कान कहती है कि पहले अपने परिवार को बचा के दिखा, फिर मुझसे बदला लेने की कोशिश करना। जैसे ही इशिता फ़ोन रखती है, बाहर जाने के लिए निकलती है, बाहर से दरवाज़ा लॉक होता है जो मुस्कान ने ही किया होता है। इशिता कहती है कि अब मैं मेरे परिवार को कैसे बचाऊं। इशिता इधर उधर घूमती है पर इशिता के पास कोई रास्ता नहीं होता है उस रूम से बाहर निकलने का। तभी यहाँ पर पंडित जी होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि हमें अब जयमाला की रस्में पूरी करनी होगी। जैसे ही जयमाला की रस्में पूरी होती है, घर वाले तालियां बजाते हैं। सबको यही लगता है कि अब इन दोनों की शादी हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर शगुन जो होती है काफ़ी नाराज़ होती है इस शादी से, क्योंकि वो अभी नहीं चाहती कि ये शादी हो। यहाँ पर रमन काफ़ी खुश होता है। यहाँ पर जो सिम्मी होती है वो रूही से कहती है कि रूही, अभी तक इशिता आई नहीं है और भाई देखो ना, इशिता के बिना शादी कर रहे हैं, मतलब उनके आने का इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं। वो आ जाती तो अच्छा होता। यहाँ पर दोनों के दोनों जयमाला डालते हैं एक दूसरे के गले में और आलिया काफ़ी खुश होती है। उसे यही लगता है कि उसका आदि वापस आ चुका है। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा घी चाहिए हवन जलाने के लिए, क्या आप मुझे घी ला कर दोगे। मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। सिम्मी कहती है कि देखो ना रूही, अभी तक इशिता नहीं आई है, तुम जाकर देखो ना फ़ोन लगाकर। इशिता दूसरी तरफ यहाँ पर बाहर निकलने के लिए काफ़ी चिल्ला रही थी कि दरवाज़ा खोलो, कोई है बाहर, की दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ पर अंदर हूँ, लॉक हो चुकी हूँ। पर इशिता की कोई मदद करने नहीं आता। इशिता काफ़ी घबरा जाती है। उसे यही लगता है कि अब उसके परिवार को कौन बचाएगा। वो बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर फ़ोन नहीं लग पाता। यहाँ पर इशिता कहती है, बार बार माता रानी का नाम लेती है कि उसके परिवार को कोई आकर बचा ले। पर शिमी कहती है कि रूही, तुम जाकर फ़ोन लगाकर देखो ना। रूही कहती है कि हाँ, मैं लगाकर देखती हूँ फ़ोन और पूछती हूँ कि शिमा कहाँ पर है। यहाँ पर रूही फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। रूही कहती है कि बुआ, यहाँ पर तो रेंज नहीं है, मैं बाहर जाकर ही देखती हूँ थोड़ा कि आ जाए रेंज। यहाँ पर जयमाला की रस्में हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि तुम नीचे दोनों बैठ जाओ, अब हम हवन की तैयारी करते हैं। यहाँ पर रूही एक ही बात बताती है कि इशिमा, आप कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रूही, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। जो पंडित जी है हवन जलाने वाले हैं वो मत जला, मतलब उन्हें रोकना, हवन जलाने से रोकना। पर रूही को वो बात कुछ सुनाई नहीं देती। रूही कहती है, बार बार पूछती है कि क्या कहा इशिमा, आपने मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। रेंज की प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों की बातें कट जाती है। बस एक ही आवाज़ आती है कि आप कब तक आओगी। रूही कहती है कि शायद रेंज की वजह से इशिमा आ रही होगी, वो आती ही होगी। मुझे उन्हें मतलब मेरी आवाज़ तो उन तक पहुँच ही गई होगी कि शादी की तैयारी, मतलब शादी हो रही है, आप जल्दी आ जाओ। पर यहाँ पर मुस्कान कहती है कि देखो, मैंने तुमसे जो कहा है तुम्हें वो करना है और किसी के सामने मुंह मत खोलना, नहीं तो तुम्हारी जान को मैं तो लेकर ही रहूँगी। तब तक यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि जो मेरी सामग्री है तुम ला कर दोगे। पंडित जी जो घी लेकर आते हैं, वो घी यहाँ पर
मिहिका घी लेने के लिए जाती है और जैसे ही मिहिका यहाँ पर घी देने के लिए आती है तो मिहिका के हाथ से डिब्बा नीचे गिर जाता है घी का। तभी यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि घी मेरे पास इतना ही था, आपके किचन में होगा तो मुझे दे दो, क्योंकि इतने से घी आपने तो यहाँ पर गिरा दिया। इशिता यहाँ पर काफ़ी रोती है अपने परिवार को बचाने के लिए। वो बार बार यही सोचती है कि मैं अपने परिवार के पास कैसे जाऊँ और उन्हें कैसे बचाऊँ, कुछ भी करना है और मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ पर पंडित रमन कहता है कि पंडित जी हमारे किचन में थोड़ा सा घी होगा, हम उतने में काम चला लो, मैं तब तक जाकर बाहर से कुछ घी लेकर आता हूँ। रमन वहाँ से चला जाता है घी लेने के लिए। पंडित जी यहाँ पर हवन की तैयारी शुरू करता है, पर किसी को पता नहीं है कि हवन की मतलब जो हवन हो रहा है वो उनके लिए एक मौत का बुलावा है। यहाँ पर पूरा परिवार जब यहाँ पर खड़ा होता है, जैसे ही आलिया और युग दोनों भी हवन में जो सामग्री होती है गैस की वो डालते हैं, वैसे ही धुआं वहाँ से निकलता है। सब लोग पूछते हैं कि ये कौन सा धुआं है ऐसा जो हमारा जी घबरा है, सांस रुक रही है। पंडित जी कहते हैं कि मैं जिस दुकान से सामग्री लाता हूँ वहीं से मैं लाया हूँ, पर मुझे भी पता नहीं है कि सामग्री ऐसी कौन सी सामग्री है जो धुएं में एकदम से सांस फूलने लगी है। यहाँ पर इशिता जो बड़ा सा जो होता है उससे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, पर उससे दरवाज़ा नहीं टूटता। इशिता की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आलिया कहती है कि आदि तुम्हारा भी जी घबरा रहा है कि इस धुएं की वजह से सबके सब यहाँ पर घबराने की मतलब वो उनकी सांस मतलब फूलने लगती है। जो भी वहाँ पर शादी में मौजूद होता है उनकी सांसें फूलने लगती है। रमन के पापा कहते हैं कि संतोष जी आपकी सांसें ज़्यादा फूल रही है, आप रूम में जाकर मतलब रूम में मेरे साथ चलो, आपको यहाँ पर तकलीफ़ होगी। यहाँ पर सबके सब एकदम से बेचैन हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये धुआं ऐसा कौन सा धुआं है जो पंडित जी ने क्या डाला है जो हमारी सांसें फूल रही है। सबको यहाँ पर एकदम से जहरीले धुएं की वजह से सबको यहाँ पर तकलीफ होने लगती है। सबके सब यहाँ पर खांसने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। जब तक वो लोग वहाँ से निकलते हैं तब तक उन पे वो धुएं का असर हो चुका होता है। इशिता यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, पर इशिता यहाँ पर निकल जाती है रूम से, क्योंकि जहाँ पर जो वकील होता है उसे इशिता की आवाज़ आती है और कहते हैं कि मैडम आप यहाँ पर क्या कैसे बंद हुई हो। इशिता कहती है कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा मतलब उन्हें उनकी जान बचानी है। अब मैं कुछ बता नहीं सकती, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर रोहन और करण दोनों भाई यहाँ पर खड़े होते हैं। रोहन काफ़ी सोच में पड़ गया होता है कि आलिया उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और मुझे तलाक देकर वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। यहाँ पर करण और रोहन जो होते करण जो होता है वो कहता है कि इन दोनों की शादी मतलब टूट ही गई तो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो करण है वो काफ़ी चालाक है और रोहन और आलिया को कभी मिलने नहीं देगा। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे साथ आलिया ने जो किया बहुत गलत किया, और आप उस लड़की के लिए इतना क्यों रो रहे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो ना, छोड़ो उस लड़की को, और वो तुम्हारे लायक थी भी नहीं। रोहन कहता है कि नहीं करण, मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया था और उसने मेरे साथ क्या किया। यहाँ पर करण सोचता है कि मुझे भाई के नंबर से इशिता का नंबर हटाना होगा, नहीं तो उन दोनों की बातें होगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि यह शादी मतलब इशिता रोक सकती है। तभी यहाँ पर इशिता वहाँ पर आती है, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तब तक यहाँ पर रमन बाहर से आता है जो घी लेने के लिए गया होता है। इशिता सब कुछ बताती है। रमन कहता है कि हमें जल्द से जल्द दरवाज़ा तोड़ना होगा। इशिता कहती है कि देखो दरवाजे के नीचे से भी धुआं आ रहा है गैस का, मतलब सब कुछ यहाँ पर सन्नाटा है, तो कोई ना कोई अनहोनी होगी यहाँ पर अंदर। हमें जल्द से जल्द ये दरवाजे को तोड़ना होगा। यहाँ पर रमन जो होता है वो दरवाजे को तोड़ता है और जाकर अंदर देखता है तो पूरे मतलब जितने भी लोग होते हैं शादी में आए सारे लोग बेहोश हो चुके होते हैं। इशिता इन सारों सबको देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। इशिता और रमन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि सारा परिवार जो है वो पूरा बेहोश हो चुका है। इशिता काफ़ी रोती है यहाँ पर और हेल्प के लिए चिल्लाती है। रमन कहता है कि तुम इशिता अपने आपको संभालो, मैं बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर लाता हूँ, और इशिता तब तक हॉस्पिटल में फ़ोन लगाती है। यहाँ पर सबसे
पहले इशिता अपने परिवार को बाहर निकालती है इस रूम से। यहाँ पर शादी के मंडप से सबके सब जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं। इशिता डॉक्टर और नर्स सबको बुलाती है। तब तक यहाँ पर रमन सबको बुलाकर लाता है, जो इतने बाहर वॉचमैन वूचमैन जो होते हैं उनको बुलाकर लाता है। इशिता और रमन सबको बाहर लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें जितना भी इनके ऊपर जितना जहरीला गैस का असर हुआ है, मुझे लगता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि इन सबको हम हॉस्पिटल लेकर जाए। इन्हें जल्द से जल्द हमें ऑक्सीजन देना होगा। हमने तो उन्हें ऑक्सीजन लगा दिया है, पर 2 घंटे के बाद इन्हें होश नहीं आया तो ये मामला बहुत सीरियस हो सकता है। 2 घंटे के अंदर इन सबको होश आ जाना चाहिए, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। सबके सब यहाँ पर बेहोश होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सबके सर पर आप ठंडी पट्टियाँ रख दो इशिता जी, ताकि थोड़ा सा असर गैस का कम हो सके। इशिता हाँ कहती है कि हाँ डॉक्टर, मैं यही करती हूँ। यहाँ पर सारा परिवार जो होता है आज बेहोश होता है और इशिता उन सबको देखकर काफ़ी उदास और पूरी तरह से टूट जाती है। इशिता कहती है कि मैं उसके तो नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जिसने भी ये किया है, मुस्कान ने किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर इशिता काफ़ी सोच में पड़ जाती है और अपने परिवार को कैसे बचाए, यही अब उसे बार बार खुद से सवाल करती है।